तो लास्ट क्लास में अपन ने देख लिए थे कुछ टाइप इसके एज वाले, जिसमें दे रखा था रेशियो दे रखा था, या कुछ साल पहले का रेशियो दे रखा था और कुछ साल बाद का दे रखा था, परसेंटेज वगैरह पूछ रहे थे, ठीक है ना। और या फिर कोई एज का टोटल दे रखा था, उसके बाद में कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष बाद में या परसेंटेज का रेशियो दे रखा था और एज पूछ ली थी किसी अलग अलग। आज इसी के आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको मिक्स में दे दे, जैसे बोल दे कि 6 साल पहले उसकी आयु उसके बेटे से 3 गुना थी, और फिर बाद में दे दे कि 6 साल बाद की जो आयु होगी वो इसकी इतने बेटे रेशियो में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे। उस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। या फिर जैसे हस्बैंड वाइफ वाले होते हैं कि शादी के टाइम पे उनकी आयु का टोटल इतना था, शादी के बाद में बच्चा पैदा होने के बाद में उनकी आयु का एवरेज ये हो गया या इनका रेशियो ये हो गया, तो वो वाले रिलेशन वाले होते हैं, तो वो वाले करते हैं आज। क्वेश्चन लिखो, रवि की आयु रवि की आयु 6 वर्ष पहले मोहन की आयु से मोहन की आयु की 3 गुना थी। ये लिख लो, मोहन की आयु की 3 गुना थी। मोहन की आयु की 3 गुना थी। यदि 6 वर्ष बाद रवि की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना हो जाती है, तो परसेंटेज ज्ञात करो। तो रवि की परसेंटेज बताओ। क्या निकालना था? परसेंटेज रवि की। एक चीज देखो, ये एवरेज है
आपने तो बोला था ये सेम नहीं हो तो फिर अपन इसमें इंटू करके इनको ऐसा करना है। अभी तो सेम ही तो है। सेम भी अच्छा, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, वैसा सेम तो चेंज होगा। वो नहीं, वो तो अलग अलग चीज़ रहेगी। वैसे सेम कर दोगे तो उसमें तो आंसर ही गलत, वो तो अलग हो जाएगा उसमें। ये वाला भी दूंगा अभी, डिफरेंस वाला भी। वो आया था आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, इसके वो वाले करवाऊंगा अभी। कैसे करोगे? अगर मैं रवि की परसेंटेज आर लिख के चलूँ, 6 ईयर पहले कितना होगा, और मोहन की ये होगा, इससे रवि का कितना हो गया 3m माइनस 18, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया, ये तो इस वाले से निकल गया, प्लस का 6 है, 6 कम होके अब इस वाले से क्या रहेगा, ये 3 को इधर ले आओ तो 3 इंटू आर प्लस 6 ईयर के बाद का है, क्या होगा 5m प्लस 5m प्लस 6, ठीक है। अब इसमें ये वाली पुट कर दो वैल्यू, रवि की ये वाला पुट कर दो, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 9m माइनस 36 प्लस 6 18 इक्वल टू 5m प्लस 30, ये होगा। 5m इधर लाओगे और इनको इधर ले जाओगे, क्या रहेगा, 5m कम हो गया तो 4m, और ये कितना हो जाएगा 18, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 30 प्लस 18 48, 4m इक्वल टू कितना है 48, तो m का कितना हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई कि मोहन की परसेंटेज कितनी हो गई 12 ईयर। अब इसमें पुट कर दो, थर्टी सिक्स माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये तो हो गया आपका बेसिक वाले से। रवि की प्रेजेंट एज ली है अपन ने आर, रवि की प्रेजेंट एज ली है आर, ये 6 साल पहले बोला था, सिक्स ईयर पहले बोला है तो -6, ऐसे इसमें -6, और ये जो रिलेशन है 6 ईयर पहले का रिलेशन है, इसमें रख दिया ये। अब इससे क्या, इसको सोल्व करने के बाद में अपने पास आ गया ये वाला r इक्वल टू 3m माइनस 12, इसको सोल्व करने के बाद में ये आंसर आ गया। अब ये सेकंड वाला 6 ईयर बाद का है, 6 ईयर बाद का है, तो इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज प्लस 6 ईयर बाद का है प्लस 6, और ये बोला था 5/3 मोहन की एज का, जो ये 3 है इधर लेके आके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लिया है, तो इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास क्या है, जो ये वाला है आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, रवि का जो रिलेशन था इसको यहाँ पुट कर दिया, बाकी ऐसे कैसे लिख दिया,
इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास रवि के आ गए 12 ईयर, इसको पुट कर दिया इसमें, ये 12 ईयर इसमें पुट कर दिया तो रवि की आ गई 18 मल्टीप्लाई, ये 18 तो इसका है 3 × 6 और ये 6 इधर जाके प्लस का ये वाला। अब इसका सेकंड वाला मेथड अप्लाई करो, बताया था कल। तो क्या वो दे रखा जो रेशियो में है कि नहीं है, ये बना सकते हो क्या उसको? जो दो रिलेशन दिया है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसको रेशियो में चेंज कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो या नहीं? सेकंड मेथड ये तो हो गया आपका बेसिक वाला। सेकंड वाले मेथड में क्या करते हैं अपन? रेशियो में चेंज करते हैं। रेशियो में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ये 3 को इधर ले आऊँगा और इसके नहीं कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दूँगा। 3 को इधर ले आया, ये 1 हो गया। अब इसको क्या करोगे, 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर का इधर रह जाएगा। तो इससे रेशियो कितना हो गया? इसका रेशियो हो गया 3:1 रवि और मोहन का, और इससे कितना हो जाएगा? इससे हो गया, ये हो गया आपका छः वर्ष पहले का ये हो गया रेशियो, 6 वर्ष बाद का ये हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस सेम है, यानी कि सही है। अब करो, इसमें कितना बढ़ रहा है? 2 का बढ़ रहा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 12 है। अगर 1 की वैल्यू निकालनी हो तो कितना होगा? इसमें रख दो,
1 आ गई। अगर इसमें रखूँगा कितना हो जाएगा? या फिर इसमें भी रख सकते हो, है ना। अगर आप इस वाले में रख दोगे कितना हो जाएगा? 6 × 5 -6 करना पड़ेगा। ये 6 वर्ष बाद का है तो -6 करना पड़ेगा, उस फिर वही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कर लिया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की 1 से 1/4 गुना है। 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके बेटे की आयु यदि उसके बेटे की आयु उसकी आयु की यदि उसके बेटे की आयु उसकी आयु की 1/10 है, उसके बेटे की आयु उसकी आयु की 1/10 है, तो उसके बेटे की आयु ज्ञात की। क्या आपकी बार रेशियो वाला लग सकता है? क्यों नहीं लगेगा? 6 साल की बेटी को वर्तमान किया अभी लगाएंगे वो।
वही आपको क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन किया हुआ है। एज का डिफरेंस दे रखा है, रेशियो का डिफरेंस बता दो कितना आ रहा है। ये बताओ, इसने दे रखा था जो परसेंटेज है वो शादी के टाइम का कितना गुना है, 1 से 1 बचा। तो कितना हो गया 5/4 हो गया। यानी कि अगर अभी 5 है 5 से तो पहले 4 थी, डिफरेंस कितना हुआ, और वैसे कितना दे रखा है, तो फिर अब इसमें अलग अलग बंदे नहीं है, एक ही बंदे के दो टाइम का दे रखा है। दिक्कत क्या है, अभी दोनों तरीके से बताऊंगा। 3 साल का दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से और उससे। वही है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, इससे ज़्यादा इजी आएगा भी नहीं कुछ। चलो इधर देखो, नहीं हो रहा, क्या बोला, अगर मैंने कमला की परसेंटेज को मान लिया के, शादी कब हुई थी, 6 साल पहले, तो शादी के टाइम पे कितनी थी, शादी के टाइम पे कितनी थी, यही होता है ना, शादी के समय कितनी थी, K-6। अब रिलेशन क्या दे रखा आपको, जो अभी प्रेजेंट एज है शादी के एज के टाइम की कितना है, 1:1/4 है। इसको कैसे करोगे, इसको लिख सकता हूँ 5/4, तो ये हो गई 5/4 K-6 की। अब इससे क्या नहीं आ सकता, क्या ये बताओ, 4K = 5K-30, ये इधर चला जाएगा और वो इधर आ जाएगा, तो 5K में से 4K गया तो K बच गया, तो K = 30। तो परसेंटेज कितनी है उसकी, 30, और उसने क्या बोला, उसके बेटे की आयु कितनी है, 1/10, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, बताओ। बेसिक वाले में भी ज़्यादा नहीं था, इसमें बहुत टाइम लगा रहे थे आप, कर क्या रहे थे, हाँ उल्टा कर दिया। तो क्या बोला उसने, जो शादी के अभी प्रेजेंट एज है शादी के टाइम की 5/4 गुना है, तो किसके टाइम की है, शादी के टाइम की। तो ये वाली चीज़ याद रखा करो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे,
कोई दिक्कत आया, मतलब नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं, बता दिया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि कमला की जो प्रेजेंट एज है वो उसके शादी के टाइम की जो एज थी, शादी के टाइम कितनी थी, k-6, उसकी कितना गुना है, 1 से 1/4, तो 5/4 हो गया, है ना। अब इसको क्या किया, मल्टीप्लाई सोल ही तो किया ना, इसको इधर ले आए, 4k हो गया, इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो k ये 5 से इधर चला गया, 30 इधर आ गया, तो k हो गया 30, यानी कमला की प्रेजेंट एज आ गई 30। उसने बोला कि सन की जो आयु है, बेटे की जो आयु है, कमला की आयु का 1/10 है, 1/10 है, तो k की कितनी है 30, तो 1/10 कितना हो गया 3। अब इसका सेकंड वाला मेथड देखो, क्या था, k है कितना 5/4, k-6 का, यही है। अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करना चाहूँ, क्या ये लिख सकता हूँ, k के नीचे 5 को ले आए, k- के नीचे 4 को। अब ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, ये 5 और 4 का रेशियो हो गया, यानी कि परसेंटेज उसकी अगर माने कि 5 है, तो शादी के टाइम पे उसकी कितनी थी 4। रेशियो के हिसाब से तो यही कह रहा है कि अगर परसेंटेज उसकी 5 है, तो शादी के टाइम पे कितनी हो गई उसकी 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई। अब ये बोल रहा है कि परसेंटेज कितनी हो जाएगी इसकी 5, तो 5 × 6 कितना हो गया 30। अब बेटे की कितनी है, वही 1/10 30, उसका 1/10 3। दोनों तरीके से कर सकते हो। रेशियो से रेशियो हो गया इनका, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इनका कितना है 1, और एक्चुअल में कितना है 6 का, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से
पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तथा 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना से 9 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की आयु की 2 गुना से 9 वर्ष अधिक होगी तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताइए। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताइए। जो बोल तक है वो उसके समीकरण बनाते चलो। 2 कंडीशन दी है, दोनों के समीकरण बना के उसको सॉल्व करो। दो कंडीशन दी है आपको, 2 कंडीशन दी है। पहली वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है, पिता की आयु कितनी है, 4 गुना है। सेकंड वाली कंडीशन में क्या दे रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना से कितना अधिक है, यही दे रखा है। अब क्या सोल्व नहीं हो सकता क्या, ये बताओ।
पिता की जगह मैं 4 पुत्र लग दूंगा यहाँ पे। ये वाला यहाँ रखूँ, कितना हो जाएगा 4s इक्वल टू 2s प्लस 9। ये इधर आ गया तो s की कितनी हो गई 9/2, यही होगी। क्या कर रहे हैं अपन, कितना है और ये कितना था, मैंने लिख दिया तो बताओगे नहीं क्या आप लोग? एक वर्ष पहले का था तो माइनस भी तो करोगे, f-1 और 4s-1 इधर हो गया f + 6 टू f + 6 + 9। एक साल पहले के लिए बोला है -1 कर दिया, 6 साल बाद के लिए बोला है +6 कर दिया। सोल्व करो इनको, कितना होगा? अगर मैं इसको सोल्व करूँगा क्या होगा, f-1 इक्वल टू 4s-4, तो f कितना हो गया 4s-4 + 1, तो 4s + 3 हो गया ना, -3। अब ये इसको इसमें पुट कर दो, अगर मैंने इसमें पुट किया उसको कितना होगा 4s-3 + 6 इक्वल टू 2s + 12 + 9। तो इससे s कितना हो जाएगा, 3 इधर आ गया तो 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 3 गया तो 9, 9 + 9 4s - 2s इक्वल टू 12 + 9 प्लस का 3 और माइनस का 6, तो ये हो गया 18 और ये हो जाएगा 2s। तो s की कितनी हो गई, तो f की कितनी हो जाएगी, पूछा क्या है क्वेश्चन में? हाँ तो ऐड ही तो करना था। सन का ये तो निकल गया, सन का 9 तो है, ये एस किसका आया है, सन का ही तो आया है, एफ किसका है, फादर का। फिर क्या हुआ, कहीं डाउट लग रहा है? ऐसे देख तो ऐसे रोको, मतलब कहीं डाउट हो गया। आपको ये बोला, जो क्वेश्चन में बोला है उसके समीकरण बना लो, इक्वेशन बना दो, ठीक है ना, जो बोले उसकी इक्वेशन बनाओ, फिर सोल्व करके रख दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसका वो नहीं है, दूसरा सेक्शन वाला रेशियो वाला नहीं होगा। उसमें नहीं आएगा ना, +9 दे दिया ना, 9 वर्ष अधिक उसमें का। उसका क्या करते हैं? करने में तो फिर उसको वो करना पड़ेगा आपको। कैसे? 1 साल पहले कितना होगा फादर और सन का? 4 और 1 होगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है? और 6 साल बाद के क्या आ रहा है? ये आ रहा है, नहीं दे रखा ना, तो कैसे निकालोगे फिर? नहीं आएगा। क्योंकि इसमें जो +9 दिया है ना, ये वाला गड़बड़ करेगा, ये वाला सेकंड वाला नहीं लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जगत अनिल से उतना, जगत अनिल से उतना ही छोटा है जगत अनिल से उतना ही छोटा है जितना जगत अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग, यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जगत की आयु क्या होगी? क्वेश्चन बोलना है क्या दोबारा?
आज क्या हो रहा है? हो ही नहीं रहा क्वेश्चन। ये दे दो, अगर मैं लिखूं अनिल की तो कितना बोल सकता हूँ मैं? जगत के x, अनिल का दूसरा क्या बोला है? ये बोला ना कि अनिल है जो जगत है, अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वो प्रशांत से बड़ा है। यही बोला है क्वेश्चन में। अनिल अगर मैं बोलूँ x वर्ष छोटा है और प्रशांत से x वर्ष बड़ा है, तो मैं लिख कैसे सकता हूँ समीकरण में? इक्वेशन में कैसे बना सकता हूँ? अनिल इक्वल टू जगत प्लस x। ऐसे जगत के लिए लिखूँ क्या लिख सकता हूँ? प्रशांत प्लस x। अब ये बताओ क्या दे रखा आपने को? a प्लस बी दे रखा है, तो इसको a प्लस बी कब बनेगा? इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको ये कर दिया, कोई दिक्कत है? j को उठा के उधर ले गया, है ना? अब इसको ऐड कर दो दोनों को, क्या होगा इधर? a प्लस पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2j प्लस एक्स। अपने को क्या दे रखा है? बाकी कैसे करोगे? अलग अलग नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे? ना कोई रेशियो दे रखा है ना और कुछ रिलेशन दे रखा है, अपने को ऐड ही करना पड़ेगा। अगर दोनों को ऐड किया, या तो सबको एक तरफ ले जाओ, ऐड करने का ये अभी तो ये बताया डायरेक्ट वाला कि मतलब इक्वल के इधर वालों को ऐड कर दिया, इक्वल के उधर वालों को ऐड कर दिया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि मैं सबको एक तरफ ले आऊँ और इसको भी ऐसे कर दूँ। इसको ये भी तो लिख सकता हूँ। कई को ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऐसे कैसे ऐड कर दिया। मैं ये वाला कर लो। अगर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, क्या होगा? a माइनस जे माइनस एक्स प्लस पी प्लस एक्स माइनस जे। दोनों को ऐड किया है, 1 और 2 को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, क्या होगा? a प्लस पी, ये दोनों, और ये माइनस 2j इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसका कितना हो जाएगा? तो j कितना हो जाएगा? का 44 को क्या किया? 44 कहाँ था? अभी दूसरा और बताऊंगा, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आंसर देखते ही, क्वेश्चन देखते ही बताना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगाते तो। आप लोगों को मैंने बताया था, अगर कोई भी जो सीरीज़ बनेगी या इक्वेशन बनती है, अगर कोई भी एपी में बनती है तो उनका एवरेज क्या होता है? बीच वाला पद होता है कि नहीं होता? है ना? एवरेज बीच वाला पद होता है। यही तो बोला है। इसमें क्या है? जितना इसका डिफरेंस है उतना इसमें डिफरेंस है, यही है। तो ये एपी में बन रही है कि नहीं बन रही? एपी में है ना। तो अगर इन दोनों का एवरेज मतलब जो मिड वाला रखूँगा तो ये वाला ही आएगा। क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट दे रखा है 48, डिवाइड 2 करना था।
अगर इसको मैंने y लिया, ये क्या होगा y माइनस एक्स, और ये होगा y प्लस एक्स। इसकी एज ये होगी। अगर मैंने जगत की एज ले ली y, यानी मैंने जगत की एज ले ली y ईयर, ये होगा y माइनस एक्स और ये होगा y प्लस एक्स। अब इन दोनों का ऐड करो, कितना हो रहा है? कितना आ रहा है? y क्या लिया था अपन ने? ये भी तो कर सकते थे। दोनों तीनों तरीके हैं, कौन सा आपको क्लिक होता है एग्ज़ाम में वो वाला डिपेंड करता है। और ये क्लिक ऐसे बोलने से नहीं होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन के लेवल बढ़ते चलेंगे। 3 टाइप के हो रहे हैं, उसके बाद फिर आपको जो एग्ज़ाम में आए हैं पिछले साल में वो वाले करवाएंगे। अभी 3 टाइप के हो रहे हैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम में आए हैं वो वाले करवाते हैं। क्वेश्चन लिखो। स्नेहा या नेहा कर लो। नेहा की आयु अपनी माँ की आयु का छठा भाग है। नेहा की आयु अपनी माँ की आयु का छठा भाग है। नेहा की आयु उसकी माँ की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद नेहा की माँ की आयु 10 वर्ष बाद नेहा की माँ की आयु विमला की आयु से दोगुनी होगी। विमला की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद नेहा की माँ की आयु विमला की आयु से दोगुनी होगी। नेहा की माँ की आयु विमला की आयु की दोगुनी होगी। यदि विमला का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, यदि विमला का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया
तो नेहा की आयु ज्ञात करो। दे दिए ना कुछ लेवल का। नहीं हो रहा। इक्वेशन तो बनाओ। आपका अगर बोले 20वां बर्थडे 2 साल पहले बन गया, तो अभी कौन सा वाला बर्थडे बनेगा? नहीं बता रहा हूँ, एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फिर तो कितने साल की हो गई अभी? विमला की पता लग गई आपको? उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? 20। तो फिर उस नेहा की कितनी हो गई? 20 बटा 6। 20 × 6 10 साल बाद अब जो एज जो बता रखा वो रिलेशन निकालो। आपको बता दिए सब कैसे करना है। एक साल रेशियो में बता दो। हम्म 10/6। चलो देखते हैं क्या बोला इसने। नेहा की आयु उसकी माँ की आयु का 6ठा भाग है।
दूसरी इक्वेशन क्या बोली है, जो 10 साल बाद में माँ की आयु 10 साल बाद में बोला है, क्या बोला था, माँ की आयु किससे, विमला की आयु से, क्या बोला है, विमला की आयु से डबल है, यही बोला है। और अभी बोला है इसने जो 8th बर्थडे है विमला का, वो 2 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी इसकी, 8th बर्थडे था 2 साल पहले, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई 10। अब इसकी कितना हो जाएगा 20 × 2 40 में से 10 कम करोगे तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 30, तो 30 का कितना होगा 1/6। तो माँ की आयु का छठा भाग है, तो ये बता अगर 1/6 इसको कर देगा तो माँ तो और भी छोटी हो गई, नेहा से भी छोटी। तो एक चीज़ ये लॉजिक भी लगा लिया करना थोड़ा सा कि माँ इससे भी छोटी हो जाएगी क्या नेहा से, नहीं ना। सर अगर माँ इक्वल टू 2 विमला करें अपन, तो उसको अगर मैं ये दिमाग से निकल गया 2 प्लस करके 10 कर सकता हूँ, 2 साल पीछे जाएंगे 20 करना पड़ेगा ना, वो प्लस कर सकते हो, भूल गया। 2 साल अगर पीछे जाएंगे तो माँ -2 करेंगे अपन, और ये 2 × 8 करेंगे तो यूपी में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, तो ये वो 2 साल पहले का है, तो फिर कितना करना पड़ेगा तेरे को माइनस में, क्यों अपन पहले दूसरा समीकरण नहीं ले रहे, खाली दूसरा समीकरण ले रहे, जैसे ये माइनस 2 विमला, तो 2 साल अगर ये वर्तमान मान लो 2 साल पहले करेंगे तो ये -2 होगा और ये 2 × 8 होगा। क्यों होगा ये बता। अगर सपोज कर तेरी अगर मैं बोलूँ 10 साल है और मेरी 15 साल है ना, इनका कितना है ये 1.5 टाइम्स है। अगर 2 साल पहले जाएगा ये 8 है, ये कितना है, क्या ये 1.5 टाइम्स है क्या इसका, फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिलेशन लगता है कि 1.5 गुना 2 गुना, जो हर टाइम पे थोड़ा लगेगा, 2 साल बाद में भी आ गया तो वही रिलेशन लगेगा। एज का डिफरेंस सेम रहेगा, ये बोला था, एज का डिफरेंस हर साल सेम रहेगा, वो मल्टीप्लाई कितना है, कितना गुना है, कितना कम है, कितना छोटा बड़ा है, वो डिपेंड हर साल अलग होता रहेगा। छठा भाग क्वेश्चन में दे रखा है, नेहा 1/6, अब इसका कितना हो गया 10 को इसमें रख दो, इससे फिर माँ का आ जाएगा, कितना आ रहा है इसमें रख दो,
रहने वाले का 10 का रहता है, 10 की वैल्यू का रहती है, विमला वाले में सेकंड वाले क्वेश्चन में। 40 हो जाएगा। हाँ ये 10 जगह रहने 30 हो जाएगा फिर। हाँ तो 30 का ये। आंसर आ रहा है 10 बटे 3 नहीं आ रहा। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक की आयु बी की आयु के बी की आयु के 3 गुना से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ए की आयु बी की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष बाद ए की आयु बी के आयु के दुगने से 10 अधिक हो तो बी की आयु क्या होगी? दो इक्वेशन बने कि दोनों को सॉल्व कर लो बस। अपने को जिसको चीज़ निकालना होती है ना, जैसे अभी किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है, तो ए का गायब कर दो, एक में से एक का मान निकाल के दूसरे बारे में रख दो। देखते हैं। बाद का मतलब होता है प्लस आफ्टर, है ना, और पहले का मतलब बिफोर।
कर दी गलती निखिल। सेकंड वाली इक्वेशन में देख तूने क्या किया है। तो बी की आयु कितनी होगी? नहीं सेकंड वाले में, 3 वर्ष बाद वाले में। तो बी कैंसिल नहीं होना चाहिए। 10 यहाँ नहीं रखते, 10 बाहर आएगा, ये 10 बाहर आएगा। अभी देखते हैं, पहले वाले में 3 गुना है, दूसरे वाले में 2 गुना है। पहली इक्वेशन में 3 गुना है ना, तिगुना बोला है। पहले वाली क्या थी? ए की आयु बी की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। दूसरी वाली कंडीशन क्या है? 3 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुने से 10 अधिक है। यही बोला है। ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 3b, ये कहाँ कट रहा है? 3O2 हो रहा है। 3b + 3 + 3, ये वाली पुट कर दी इसमें वैल्यू, कितना हो जाएगा? 2b + 6 + 10, ये इधर आके b हो जाएगा, और इधर 6 + 10 - 6 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रेशियो वाला लगाने की ट्राई कर रहा था क्या? मैंने रेशियो देख रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत आ रही है। रेशियो से कैसे होगा? तो ये करवा दे, मैं रेशियो भी करवाया हैं? रेशियो भी करवाया, मैं ये करवाया, वीडियो क्यों सर? रेशियो क्यों करवाया? 10 दिन की क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? किस में? इसमें हाँ, नहीं होगा कुछ फर्क। क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा? 10 दिन नहीं करेंगे, ये डबल हो रहा है। +3 नहीं करके देखो, 10 आ रहा है, 10 दिन नहीं नहीं है 10 आ रहा है। कैसे? यहाँ पे +3 नहीं करा दोनों तरफ ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तू बोल रहा है a = 2b + 10, यही बोल रहा है ना? a की वैल्यू कितनी है? 3b + 3 है ना? अब ये बता, अगर इसको मैंने इधर लाया और 3 इधर जाएगा तो क्या रहेगा तेरा? इधर b = 7 आ रहा है, 10 कैसे आ गया? ये 3 कहाँ जाएगा फिर? नहीं दिया था इसलिए देना गए सब ठीक रहेगा।
क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? राहुल गांधी की वर्तमान आयु, राहुल गांधी की वर्तमान आयु उसके बच्चों की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। उसके बच्चों की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद उसके 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु का 2 गुना है। उसकी आयु का 2 गुना है। तो राहुल गांधी की वर्तमान आयु क्या है? अब इससे ज़्यादा हार्ड तो पूछने से रहा कुछ। तभी तो 5 ही दिए, नहीं तो ज़्यादा देता ना। निकालोगे कैसे? नहीं तो 5 कम है। एक की बेचारे की शादी नहीं हो रही, एक के 5 कम बता रहे हो। वो तो बेचारा थक गया कि मेरी शादी करवा दो, शादी करवा दो।